यरीको नगर को वे लोग अपने अधीन में कर लिए। और यरीको के बाद है ना वे लोग है ना आई करके एक नगर पर आक्रमण किए। यहोशू इज़राइलियों को वहाँ पर है ना लड़ाई के लिए भेजने से पहला ना कुछ लोगों को भेज लेकर आओ, वो नगर कितना बड़ा है, वहाँ पर कितने लोग है करके जाकर जानकारी लेकर आओ करके भेजता। तो वे लोग घूमकर आकर कहते हैं कि यहोशू से वो आई नगर है ना बहुत छोटा है, वहाँ पर लोग भी बहुत कम है, कमज़ोर लोग हैं, उनको लड़ाई करने के लिए युद्ध करने के लिए उतना नहीं आता। वहाँ पर है ना सब लोगों को भेजना ज़रूरत नहीं, अपन लाखों लोगों का सेना है अपना, सब लोग जाने का ज़रूरत नहीं, कुछ 2-3 हज़ार लोगों को भेजेंगे तो आई नगर को अपने आधीन में कर लेंगे, हो जाएगा, उतना मुसीबत नहीं, उतना बड़ा सोचने का ये नहीं करके बोले। तो यहोशू ने 2000 नहीं 3000 लोगों को भेजा, जाओ नगर को अपने आधीन में कर आओ करके। वहाँ पर गए तो वहाँ पर आई नगर के लोग जो बहुत कम लोग हैं वे लोग है ना इज़राइलियों को मारने लगे, भगा भगा कर मारे। इज़राइली लोग अपना पीठ दिखाकर भाग कर आए, डर गए वो लोग, कुछ लोग मर गए उसमें से। तो सब लोग है ना छाती पीट पीट कर रोने लगे। यहोशू जो लीडर था, जो अगवा था, वो अपना कपड़ा फाड़ कर रोने लगा, क्योंकि लाइफ में ना कभी भी ये इज़राइली लोग हारे नहीं। मिस्र देश से बाहर आए, मिस्र देश का पूरा ताकत को तोड़कर ही बाहर आए, परमेश्वर ने उनका ताकत को तोड़ दिया, लाल समुंदर में उनको दफना दिया, जंगल के मार्ग में अमालेक लोग वे लोग आए तो वे लोगों को परमेश्वर ने हरा दिया। और वैसे ही यात्रा करते करते उन लोग आए, यहाँ पर देखेंगे तो यरीको जो सबसे बड़ा नगर था वहाँ पर भी वो लोग जीत गए। अपना जर्नी में वे लोग जब से मिस्र देश से बाहर आए 40 साल में वो लोग कभी भी किधर भी हारे नहीं। दुश्मन लोग है ना इनका नाम सुनते ही कांप उठते थे, अरे बाबा उन लोग इजरायली लोग आ रहे, नजदीक आ रहे, बाबा उनका परमेश्वर उनके साथ में है, उनसे हम लोग लड़ाई नहीं कर पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे करके पृथ्वी भर में सारे जाति के लोग है ना इजरायलियों का नाम सुनकर है ना कांप उठते थे, बाप रे बाप कर। किधर उन लोग किसी के सामने उन लोग हारे नहीं, सर झुकाए। परमेश्वर ने उनको जय पर जय, जय पर जय देकर चला। पर हाई नगर जो सबसे छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत कम लोग है, ये लोग इजरायलियों को मारकर भगा दिए। अभी पृथ्वी भर में सारे जाति के लोगों को ये पता चलेगा, अरे हाई नगर के लोगों से इन लोग हार गए क्या करके, उनसे क्या डरने का रे करके सब लोगों में से वो डर निकल जाएगा। इनका वैल्यू पूरा गिर गया, लाइफ में कभी हारे नहीं इन लोग, पर यहाँ पर हार गए तो वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो हार, वो फेलियर को उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। सब लोग रोने लगे, आहे भर भर कर रोने लगे। यहोशू वस्त्र को फाड़कर मुंह के बल गिर गए, परमेश्वर ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हम लोग हार गए, अभी मैं क्या जवाब दूँ, क्या हो गया करके प्रार्थना करते तो परमेश्वर है ना यहोशू से कहता है, यहोशू तू ये क्या कर रहा है, कपड़े को फाड़कर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, ये सब तू क्यों कर रहा है, तुम्हारे बीच में से पाप को निकाल दो, तुम्हारे बीच में से जो श्रापित वस्तु है वो निकाल दो, तभी मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा, तुमको जय मिलेगा। जब तक तुम्हारे बीच में पाप रहेगा मैं नहीं आऊँगा, श्रापित वस्तु रहेगा मैं नहीं आऊँगा करके कहता है। यहोशू को अरे श्रापित वस्तु हमारे बीच में, इसलिए हम लोग हार गए क्या सोचकर सब लोगों को बुलवाया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मध्य में श्रापित वस्तु है, तुम्हारे किसके घर में श्रापित वस्तु है करके तुम लोग बताओ करके पूछते तो कोई जवाब नहीं देते। तो उरीम तुमीम करके उनके पास है ना 2 पत्थर रहता है, जैसे कि गुड़गुड़ी बोलते, देखो अभी लूडो गेम बहुत सारे लोग खेलते हैं, गुड़गुड़ी रहता है ना, नंबर से रहता है, वैसे ही ये पत्थर में ना यस, एक पत्थर में ऐसा यस और नो, यस और नो करके रहता है। सारे गोत्र के अनुसार 12 लोगों को ऐसा खड़ा कर कर ऐसा उरीम तुमीम से ऐसा डालता है,
वो डालता है, एक गोत्र के पास डालता है तो नहीं करके आता है, दूसरे गोत्र के पास डालता है तो नहीं। ऐसा डालते हुए यहूदा गोत्र के पास जब उनका टर्न आया, वो उरीम तुमीम को डाला तो परमेश्वर से प्रार्थना करके ऐसा डालते थे। पुराने नियम के बारे में बोल रहा हूँ मैं, हालेलुया। परमेश्वर से जो कुछ भी उन लोग क्या बोलते प्रार्थना करके कुछ भी सलाह लेना है परमेश्वर से, तो उन दिनों में परमेश्वर है ना जवाब कैसा देता था बोलो तो दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, डायरेक्टली बात करके, और चौथा है ना उरीम तुमीम के द्वारा देता था। हालेलुया। तो कुछ भी डिसीजन, अभी एक राजा दाऊद राजा किधर भी अगर लड़ाई करने को जाना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ के ही जाता था, परमेश्वर जाने बोलता था तो ही जाता था। वैसा तो परमेश्वर है ना डायरेक्टली बात करके जवाब देता था, या तो दर्शन में देता था, या तो स्वप्न के द्वारा भविष्यवक्ताओं को बोलता तो वो लोग आके बोलते थे। और एक मार्ग क्या है बोलो तो जो प्रधान याजक है वो उरीम तुमीम जो अपने छाती में रखता था, उनका कपड़े में रहता था, वो निकाल के ऐसा करता था। तो यहूदा गोत्र वैसा पकड़ा गया। हालेलुया। यहूदा गोत्र में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग वंश के अनुसार खड़ा करके देखे तो आकान का घर पकड़ा गया। आकान पकड़ा गया। यहोशू आकान को पूछता है, आकान मेरे बेटे तू सच बोल, क्या हो गया, तेरा नाम आया है। परमेश्वर के सामने कोई कुछ छुपा नहीं सकता। क्या हुआ बोला तो सच में मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैंने अपराध किया है। जब अपन यरीको को अपने अधीन में कर लिए थे, वहाँ से आते वक्त है ना मेरे को ना कुछ चांदी और सोना दिखाई दिया, सोने का ईंट दिखाई दिया, 200 शेकेल का चांदी दिखाई दिया। इसलिए मैंने क्या किया, उसको लेकर आके मैं अपने घर में यानी अपना तंबू में गाड़ कर, ज़मीन में गाड़ कर उसको मैं दफना के रखा है करके बोला। वो श्रापित वस्तु, वो अर्पण किया हुआ वस्तु है, वो वस्तु को गाड़ के रखा। उसलिए इजरायली लोग है ना जो अपना 40 साल का यात्रा में कभी भी उन लोग हारे नहीं, उस दिन हार गए, क्योंकि श्रापित वस्तु पाप उनके मध्य में आ गया था, श्रापित वस्तु। इसलिए क्या किया बोलो तो यहोशू बोलता है कि चलो ये आदमी लोगों को बेचता है, सेवक लोगों को, जाके देखो घर में, देखा तो जैसा बोलता है वैसा सब कुछ मिला। तो सोना को, चांदी को, यानी जो अन्य जाति का जो वस्तु था, श्रापित वस्तु को सब लेकर, और बाद में आकान को, आकान के पूरे परिवार को वे लोग है ना एक तराई में लेकर जाकर वहाँ पर है ना आकान के सारे परिवार को, आकान को पथराव कर कर मार देते, और वो श्रापित वस्तु को, आकान को और आकान के पूरे परिवार को वे लोग है ना जला देते और पत्थर से डाब देते एक तराई में, वैली। वो तराई को आकोर करके नाम रखे, आकोर यानी कष्ट देना करके। तो ये आकोर करके जब कभी भी ना इजरायली लोग ये नाम को सुनते हैं ना, इजरायली लोगों को ना डर लगता है, इजरायली लोग कांप उठते, अरे बाप रे आकोर, वहाँ पर ना, अरे बाप रे वहाँ पर हम लोग हार गए थे, वहाँ पर बहुत हम लोग अपमानित हुए थे, वहाँ पर आकान का पूरा परिवार उन लोग जीते जीत जलाए गए थे वे लोग, बाप रे बाप, हम लोगों को हार, अपमान और बहुत बड़ा नुकसान, लोगों का जान जाना, वो सब कुछ याद आता है आकोर की तराई में। आकोर यानी हार, आकोर यानी कष्ट, आकोर यानी अपमान, आकोर यानी बहुत दुख भरा जीवन, ये सब कुछ है ना उनको याद आता था। परमेश्वर कहता है कि इस आकोर को मैं आशा का द्वार बनाऊंगा करके कहता है। हालेलुया। आकोर को क्या करेगा, आकोर की तराई को आशा का द्वार। आकोर इस अनुभव यानी कष्ट, उन लोग हार जाना, ये सब परिस्थितियों का सामना करना पड़े, सब परिस्थिति में आए। इसका कारण क्या है बोल तो उनके घर में ना श्रापित वस्तु है। कभी भी ना अपने पास है ना किसी से भी अन्याय से लिया हुआ वस्तु होने दो, पैसा होने दो, नहीं रहना चाहिए।
चोरी का वस्तु अपना घर में नहीं रहना चाहिए। अजीब है बाबा, कुछ लोग है ना कपड़ा भी चोरी करता है। हाँ मेरा एक नया इधर इधर भी आने के बाद है ना, ये मेरा वाइट है ना, लगभग 2-3 कुर्ता रहता है ना, 2-3 कुर्ता गायब हो गया, किधर गया है क्या पता नहीं। ये घर में उन लोग बाहर सुखाता था, किधर गया है पता नहीं। बोलो तो कोई चोरी किया करके नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आंध्रा में हर साल कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन के टाइम में हम लोग चर्च में सब लोग लाइन में रहता है। मेरा घर वाला नया शर्ट लेकर आके दिया है। नहीं वो शर्ट नहीं, दूसरा वाला शर्ट, वो मैंने खरीदा था, अच्छा शर्ट था। कौन देखा क्या मालूम बाबा, देखा तो शर्ट चोरी हो गया है। बाद में ना कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन यानी 6 महीने के बाद है ना, वो शर्ट है ना मैं एक लड़के के बैग में देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़ा भी चोरी कर रहा है। मैं तो सुना है, आप लोग नाराज नहीं होने का, मेरे पर गुस्सा नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सिस्टर्स बोलो तो उनका साड़ी या फिर ओढ़नी बड़ा बड़ा रहता है ना, कुछ लोगों के घर में जाके ना टमाटर कांदा भी दो मैं जो सुना है वही बोल रहा है, इधर का बात नहीं है, विक्रोली का बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। हाँ हजम होगा क्या। कुछ लोग है ना गलत तरीके से पैसा, हाँ झूठ बोल के पैसा कमाना, अन्याय से पैसा लेना, हाँ कमीशन लेना, ये सब है ना अपने लिए अच्छा नहीं है। अन्याय से किसी का नहीं लेने का, किसी का पैसा अपने पास, अन्याय पैसा अपने पास नहीं रहने का, कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रहने का। हमारा पास्टर जी है ना, येसन्ना जी, एक के घर पे गए थे बोलता है, तो घर में ना हमेशा उनको समस्या, और औरत को ना बीमारी, कभी भी देखो बीमार रहती है। तो जो अपना हमारा पास्टर को लेकर जाके, हमारा आत्मिक पिता को लेकर जाके बोल रही है, जब से हम लोग ये घर में आए ना तब से बीमारी है, हमको कुछ सहूलत नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं है, रूम में प्रार्थना करो करके। ओह कुछ भी घर में दोष रहेगा करके प्रार्थना किया। प्रार्थना किया तो हमारा पास्टर जी को ना एक क्या बोलते नॉन स्टिक डोसा डालते ना, तवा नॉन स्टिक तो तवा दिख रहा है ऐसा। ये क्या है, प्रार्थना कर रहा है तो नॉन स्टिक तवा दिख रहा है करके, समझ में नहीं आया। प्रार्थना रोक के, सामने तो आदमी है आग खोल रहा है। उनको क्या लगा प्रार्थना करते हो को सामने वाला नॉन स्टिक तवा ऐसा कोई हिला रहे करके, आग खोलते तो नहीं है नॉन स्टिक, फिर से प्रार्थना प्रभु स्तुति स्तुति, फिर से नॉन स्टिक तवा। प्रार्थना रोक के अम्मा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नॉन स्टिक तवा दिख रहा है, क्या है कुछ ऐसा नॉन स्टिक तवा है क्या, कुछ बोला तो। अरे हाँ पास्टर, हम लोग है ना वो घर से शिफ्ट होकर इधर आते वक्त है ना, एक बार डोसा बनाने के लिए बाजू वाली से मैंने तवा लेके रखी थी, वो तवा अच्छा था, उनको वापस नहीं दी, शिफ्ट करते वक्त है ना उनको देने का करके याद आया, फिर भी कौन देगा इतना अच्छा करके लेकर आए करके बोला। देखा, तब से जब से ये घर में आया तब से कुछ हमको अच्छा नहीं हो रहा है, ये घर में कुछ तो है लगता है, रात को कुछ तो आवाज आ रहा है, आवाज भी कुछ नहीं, नॉन स्टिक है उधर हालेलुया हालेलुया। हाँ तो देखो श्रापित वस्तु घर में है करके वो उनके समाज में था करके पूरा लोग हार गए, वो बहुत उनके लिए बहुत अपमान फील हो। किधर भी इजरायली लोग हारे नहीं, वो वहाँ पर हारे। तो आकोर नाम सुनेगा तो ही उनको, आकोर है ना एक दुख का कारण, कष्ट का कारण, लाइफ में हार जाने का कारण, ये सब का कारण था। तो परमेश्वर कहता है कि
एक टाइम पे ना आकोर बोलो तो बाप रे बाप, वो नाम ही सुनते ही डरते थे, वो जगह पे जाने ही डरते थे ना। वही तराई को मैं क्या करूंगा मालूम है? आशा का द्वार। हालेलुया। आशा यानी क्या? अपने में क्या आशा रहता है? अपना फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, अपना फैमिली अच्छा होना चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। आशा, एक घर खरीदना चाहिए, मेरा बच्चों लोगों का लाइफ अच्छा बनना चाहिए, आशा रहता है ना। आशा का द्वार है ना, आकोर की तरह ही बना है। अपना ये आशा पूरा होना है ना, तो अपने को किधर जाना पड़ेगा मालूम है? आकोर में जाना पड़ेगा। एक टाइम में आकोर में पूरा इजरायली लोगों को घोर अपमान, इजरायली लोग हार गए, पर वहां वही स्थान को परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? आकोर की तरह को आशा का द्वार बनाएगा। एक टाइम में आपके द्वारा, आपके बारे में लोग सोचते रहेंगे, अरे बाप रे बाप, उनके पास जाएगा तो अपने को कुछ ना कुछ समस्या आता है, तकलीफ आता है। कुछ लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? वो दलिंदर है, वो पनवती है करके बोलते हैं कि नहीं? कुछ लोगों के बारे में पनवती है, दलिंदर है करके बोलते। परमेश्वर के पास आएंगे तो जंगल में लेके जाके पूरी तरह से बदल कर वही पनवती को आशा का द्वार बनाएगा। हालेलुया। मुझको भी मेरे घर वाले घर पे माता करके बोलते थे उद्धार पाने से पहला। अभी तो घर पे एक हफ्ता भी नहीं गया तो बस हो गया, घर पे आ करके बुलाते। आशा का द्वार। इधर जाएंगे तो अपने को आशीष मिलेगा, इधर जाएंगे तो अपना जीवन बदलेगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा? अपना फ्यूचर आशीषित होगा करके ऐसा परमेश्वर आकोर की तराई को आशा का द्वार बनाएगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर वैसा बना देगा। हालेलुया। आपको ना परमेश्वर आशा का द्वार बनाएगा। लोगों का जीवन बदलना है, लोग आशीषित होना है, लोगों का फ्यूचर अच्छा होना है, तो हाँ, ये व्यक्ति के पास जाएंगे ना तो अपना जीवन बदलेगा, अपने को आशीष मिलेगा, हमारे लिए ना उन लोग प्रार्थना करेंगे करके आशा का द्वार बनाएगा। हालेलुया।